जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है NTPC CBT 1 5/1/2021 शिफ्ट 1 में जो जीके का क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 5/1/2021 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछा था जीके उसका डिस्कस करेंगे। जहाँ तक इसमें देखा गया है इस शिफ्ट में जो है जीके का जो है लेवल थोड़ा हार्ड रखा गया है। जीके का लेवल क्या है, थोड़ा हार्ड रखा गया है। अगर आप लोग इस शिफ्ट में अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन में जो है इसका विशेष फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पहले जो है सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम यहीं से शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बायोलॉजी का है जो कह रहा है फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनक्के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो एक नंबर ऑप्शन में बीजाणु दिया हुआ है, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनक्के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, तो बीजाणु कहा जाता है। तो और जो है पुष्प के बारे में कुछ जान लेते हैं। फूल के बारे में मुख्य रूप से पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो बाह्य दलपुंज होता है, एक दलपुंज होता है, एक पुमंग होता है और एक जायांग होता है। तो यहाँ चर्चा आया है पुमंग और जायांग। तो देखिए एक तो फूल का भाग होता है पुमंग और एक होता है जायांग। लेकिन इसमें क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाएगा पुष्प का जो पुमंग भाग है यह किससे संबंधित है। तो पुमंग जो है ये नर भाग है और जायांग जो है मादा जननांग से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा पुष्प में पुमंग जो है वो नर भाग को दर्शाता है और जायांग जो है मादा को। यहाँ इस तरह से प से पुरुष और न से नर, यानी कि प से पुरुष और पुमंग, इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से है। कह रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या होता है। फर्स्ट में है लेफ्ट इन फर्स्ट आउट, बी में है लास्ट इन फर्स्ट आउट, सी में है लास्ट इन फिनिश आउट और डी में है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन जो है बहुत क्लोज दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बहुत क्लोज दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दूसरा का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है। यानी कि यहाँ देख रहे हैं आप विद्युत सुरक्षा उपकरण दिया हुआ है, यानी कि विद्युत जो आप लगाते हैं सुरक्षा उपकरण उसमें जो है कौन सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फ्यूज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज। अगर फ्यूज के बारे में थोड़ा और विस्तार से जाने तो फ्यूज जो है किससे बना होता है। तो फ्यूज बना होता है शीशा और टीन से। किससे बना होता है? शीशा प्लस टीन से बना होता है फ्यूज, जो विद्युत फ्यूज होता है। अब कहेगा शीशा कितना परसेंट, तो शीशा होता है 37% और टीन होता है 63%। यानी कि शीशा के 37% और टीन के 63% के मिश्रण से क्या बनता है? फ्यूज। और यही जो है सुरक्षा उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर से ही है। कह रहा है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन में है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जिसको IQ लेवल भी बोलते हैं। साइकोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो इसको हिंदी में बुद्धि लब्धता बोलते हैं। बी में है स्पीड, सी में एक्यूरेसी है और डी में डेटा स्टोरेज है। तो ये जो है इसका कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यह IQ लेवल को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। ये ऑप्शन जो दिया हुआ है ये सब यूरेनियम की खदानें हैं, लेकिन पूछ रहा है दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। ए में तो आपको दिखेगा जादूगोरा खदान जो कि झारखंड में है और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट में है तुम्मालापल्ली खदान, सी में है नरवापहर खदान और डी में है भतीन खदान। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्मालापल्ली खदान, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। अगर यूरेनियम की बात किया जाए तो विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादन जो है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो नोट करिएगा कजाकिस्तान। कौन करता है? कजाकिस्तान जो है पूरे विश्व में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन
1967 भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? तो इन जीवों को जो है स्वपोषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78% नाइट्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? सूचना का जो संचय होता है वह न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ध्रुमासम में होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुमासम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? सामान्य परिस्थिति में पेट की जो आंतरिक परत है उसको अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो इसको जो है बलगम बचाता है। कौन बचाता है? बलगम। आपको पता होगा कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर कौन है? पहले हम जान लेते हैं UNO। क्या होता है UNO? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने हैं? अगर कल वाला आप लोग डिस्कशन देखे होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। उसमें पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो यहाँ अस्थायी सदस्य देश कौन है? तो हम जानते हैं कि अस्थायी सदस्य जो है, अस्थायी सदस्य देश 5 है और अस्थायी कितना होता है? 10 होता है। तो जो अस्थायी होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है? बदलते रहता है। लेकिन ये 5 देश क्या है? अस्थायी सदस्य है। ये 5 देश के नाम अगर आप याद रखना चाहे तो वो है फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन। फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन। तो अभी आपको याद हो गया 5 देश का नाम। तो अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? इसमें पूछ रहा है। तो यानी कि चाइना हम लोग याद किए थे, चाइना जो है उस 5 में आता है, तो ये अस्थायी सदस्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? सत्यजीत राय की कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में कौन सी फिल्म है? तो जलसाघर जो इसका फिल्म है, जलसाघर, ये कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में दिखाया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और आपको अगर याद रखना है तो ये भी डेट याद रखेगा, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। किस आयोग की सिफारिश पर? तो ये याद रखना है, फजल अली आयोग की सिफारिश पर हुआ था। कौन आयोग? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारतीय राज्य पहला कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014, कब? 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना जो है अलग होकर राज्य बना था, तेलंगाना। पूछेगा वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन।
15 में क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? तो बी में आपको दिख रहा होगा गया लाल। बी में क्या है? गया लाल। तो गया लाल के लिए ही यह शब्द प्रयोग किया गया था, आया राम और गया राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में क्वेश्चन है, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे क्या कहा जाता है? तो उसका जो है विशलांध्र आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशलांध्र आंदोलन। तो याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? 1913 में, तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन जो 1919 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु इसका नेतृत्व किया था। अली बंधु से मतलब है यहाँ पर मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रखना है, अली बंधु से मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों को अली बंधु कहा जाता है क्योंकि ये दोनों भाई थे और यही दोनों भाई जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सब ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सब कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से, कह रहा है कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है तो क्या कहा जाता है? उसे औसत लागत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये जो है बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था औपनिवेशिक शासन की स्थापना? बंगाल में। और पलासी का युद्ध कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757 ईस्वी को। तो ये डेट के साथ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो बरूसा पिराप्पू जो है तमिल नववर्ष के नाम से जाना जाता है। इस शिफ्ट का क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी तट पर जो है बंदरगाह वो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह आपसे पूछा गया है, कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें जो है शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश घटे मूल्य ह्रास होता है। शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश घटे मूल्य ह्रास, यानी कि डिफरेंशिएशन घटा देंगे तब जो है इस रूप में ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकियों का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, चरखा को। किसका हो जाएगा? चरखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। पहला कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। तो कह रहा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1931 के सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे। कौन गए थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वस्तुओं के आयात और निर्यात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच जो बैलेंस बना रहे इसको जो है व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको? व्यापार संतुलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मैं भारत के
किस ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह राउरकेला आया है जो कि स्टील प्लांट के बारे में बात किया गया है। तो हम जानते हैं राउरकेला कहाँ पर स्थित है। तो राउरकेला जो है उड़ीसा में स्थित है। और यह स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया था? तो याद रखना है आपको, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से आया गया था। उसके बाद एक है बोकारो। तो बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? बोकारो झारखंड में स्थित है। और ये किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया। उसके बाद भिलाई है। भिलाई जो है ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये भी रूस के सहयोग से ही बनाया गया था। एक और है दुर्गापुर। कहाँ पर है ये? दुर्गापुर ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। और ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। एक बार और इसको रिपीट करना चाहेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनता रहता है। पहला है दुर्गापुर जो कि कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। दूसरा है राउरकेला, कहाँ पर है? उड़ीसा में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। तीसरा है बोकारो, कहाँ पर है? ये झारखंड में है। किसके सहयोग से? रसिया के सहयोग से। चौथा है भिलाई जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है किस ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी में राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो वर्धमान का राजा तेजचंद था। कौन था? तेजचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी बृहदेश्वर मंदिर में जो है इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये कौन सी शैली में बनी हुई है? तो ये चोल वास्तुकला का उदाहरण यह बृहदेश्वर मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो रखते हैं दोस्तों आज यहीं तक। कल जो है इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आप लोग के बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।